जय श्री राम। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है गंगा दशहरा 2022। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा के विषय में जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत पवित्र त्यौहार है। इस दिन हम सभी हिंदू भाई बहन गंगा स्नान करते हैं और इसकी महत्व इसलिए है कि भगीरथ के अथक प्रयास के बाद, कई वर्षों के तपस्या के बाद, अपने पितरों का, मरे हुए जितने लोग हैं उनका तारण करने के लिए उन्होंने भगीरथ ने तपस्या की थी। इसलिए गंगा जी को भगीरथी भी बोलते हैं। तो गंगा जी शिव के जटा को होते हुए धरती पर आई थी। ब्रह्मकुंड हरिद्वार में पहली बार धरती को टच की हैं, धरती पे आई हुई हैं। इसलिए इस त्यौहार का महत्व ज़्यादा है। सब लोग गंगा स्नान करते हैं और गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र में गंगा जी धरती पर आई थी और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसलिए इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि स्वर्ग की चीज़ धरती पर आई और गंगा जैसी पवित्र नदी हम लोगों को नसीब में आई। और हस्त नक्षत्र के पवित्र में बेला में वो धरती पर आई थी। और इस साल संयोग देखिए कितना अच्छा है कि उस दिन रवि योग भी बना हुआ है और गंगा माँ के में इस दिन स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गंगा जी में स्नान करते हैं गंगा दशहरा के दिन तो हमारे जितने भी पाप हैं, ऐसी मान्यता है कि वो धुल जाते हैं। मन की भी शुद्धि होती है, शरीर की भी शुद्धि होती है। हर आदमी के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है और सामाजिक रूप से एक साथ सब लोगों का स्नान करना एक बहुत बड़ी एकता की भी मिसाल बनती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के हस्त नक्षत्र में ही गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। उसी दिन धरती पर गंगा माँ पहली बार अवतरित हुई थी हरिद्वार में। तो हरि का द्वार, ये शब्द है कि हरि का पहला बार द्वार धरती को छुई थी, तो हरिद्वार शब्द इसलिए इसका इस्तेमाल हुआ। तो वो चीज़ कालांतर में हरिद्वार 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 शहर बन गया है। इस त्यौहार की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है गंगा स्नान के दिन, उस दिन कि कोई भी हम काम करेंगे तो 10 की संख्या को मेंटेन करके चलते हैं। जैसे हम दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं तो भी संख्या में 10 हो। फूल भी चढ़ाएंगे तो 10, फूल माला चढ़ाएंगे भी तो 10। इस दिन आदमी पंखा, हाथ से झेलने वाला जो पंखा होता है, हाथ का पंखा दान करने से बहुत अच्छा होता है। उस दिन भोजन भी अगर हम किसी गरीबों को कराएं तो कम से कम 10 की संख्या मेंटेन करें। पैसा भी हम दान करते हैं तो 10 जगह हम करें, ये इसकी सबसे बड़ी है। कलश भी निकालेंगे तो 10 कलश निकाली जाती है। थाली भी भोजन का परोसा जाता है तो 10, फल भी चढ़ाएंगे तो 10 और मिठाइयाँ भी चढ़ाएंगे तो 10 और धूप दीपदान वगैरह करते हैं या धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो वो भी संख्या में 10। यहाँ तक कि जब हम गंगा स्नान करते हैं तो हम लोग डुबकी लगाते हैं तो उसकी भी संख्या 10 ही होनी चाहिए। 10 बार डुबकी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन दान करने का महत्व बहुत विशेष है। तो कहते हैं कि जल का दान, अन्न का दान, फल का दान, वस्त्र का दान, सत्तू का दान, मटका जो पानी रखने के लिए होती है उसका दान, हाथ की पंखा, घी, नमक, तेल, शक्कर इत्यादि का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक है। और जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। मन के विकार मिटते हैं, मन शुद्ध होती है, तन तो सुंदर होता ही है। वैसे हम लोग घर में नहाते वक्त एक मंत्र बोलते हैं, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिने सानिध्यम कुरु। जो लोग किसी भी कारणवश गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा गंगाजल अपने बाल्टी के पानी में डाल के उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी पवित्र त्यौहार है। सोचिए शिव की
जटा से जो चीज़ निकली हो गंगा मैया, उसका हम स्मरण कर रहे हैं, उसका स्पर्श कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। जब भगीरथ ने माँ गंगा अलकनंदा मंदाकिनी गंगा मैया को धरती पर लाया, कितना अच्छा संयोग रहा होगा। तो इस गंगा स्नान का यही महत्व है। इसी कारण से हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं और एक बहुत बड़ी पवित्र त्यौहार है। हर हर गंगे जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।